दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का जो है तीसरा भाग शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर छोड़ा था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। इतना कहकर राजा अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और इंद्रादि देवताओं के साथ संग्राम में जाकर असुरों को हरा दिया। जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक इंद्रासन पुनः प्राप्त कर लिया, तब वे निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगे। जब राजा ने उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। देवेंद्र की यह बात सुनकर राजा खटवांग ने हृदय से सोचा कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य पुनः वापस दिलाया है, फिर मैं ऐसी परिस्थिति में इनसे क्या मांगूं। तब राजा के मन की यह बात जानकर देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, देवताओं को भूत और भविष्य काल की सब बातें मालूम रहती हैं। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इसलिए हमने आपसे सहायता मांगी थी। अतः आप भी इस उपकार के बदले हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनकर राजा खटवांग ने अपनी वृद्धावस्था पर विचार करके देवताओं से कहा, अच्छा, आप पहले मुझे ये बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अब कितनी शेष रह गई है, इसके बाद वरदान मांगूंगा। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उत्तर दिया, हे राजन, आपकी मृत्यु अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। यह सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा, तब तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुँचा दें। मेरी मृत्यु का समय निकट आ पहुँचा है, अतः अब मैं वहाँ जाकर ऐसा कार्य करूँगा जिससे पुनर्जन्म से छूटकर भवसागर से पार हो सकूँ। राजा की यह बात सुनते ही इंद्र ने बड़ा तीव्र गति वाला एक विमान दे दिया, जिस पर बैठकर राजा 2 घड़ी में ही अपने स्थान पर जा पहुँचे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस राजा खटवांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरतखंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया। अतः तुम यह सत्य मानो कि भरतखंड संसार के सब स्थानों में अधिक श्रेष्ठ है। अयोध्या में आकर राजा ने 2 घड़ी में अपना सब द्रव्य ब्राह्मणों को देकर अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। तदुपरांत वह संन्यास धारण कर सरयू नदी के किनारे जाकर श्री भगवान के चरणारविंदों के ध्यान में मग्न हो गया तथा योगाभ्यास द्वारा शरीर को छोड़कर बैकुंठ धाम को गए। हे राजन, इस प्रकार उनकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे लिए 7 दिन तो बहुत अधिक है।